गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका आपके चैनल राधा स्वामी आर साखी में स्वागत है। साध संगत जी, 21 जुलाई 2025 एक बार फिर से रूहानी दृश्य देखने को मिला है। हर बार की तरह आज भी 21 जुलाई को हजूर जी और बाबा जी ने संगत पर अपनी करुणा की रहमत बरसाई। हजूर जी और बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए और पैदल दर्शन दिए। जैसे ही हजूर जी और बाबा जी स्टेज पर आए और हजूर जी और बाबा जी ने सबसे पहले संगत पर अपनी रहमत, प्रेम और करुणामय दृष्टि डाली। सारी संगत में खुशी का माहौल छा गया। फिर बाबा जी और हजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम भी शुरू किया। सवाल जवाब के दौरान संगत ने हजूर जी और बाबा जी के सामने अपनी भावनाएं और जिज्ञासाएं और उलझने और मन के तरह तरह के संशय रखे। हजूर जी और बाबा जी बहुत ही प्रेम, संवेदनशील भाव और स्पष्टता से सबको उत्तर दिए। हर जवाब शब्द नहीं था बल्कि एक संदेश था। साथ संगत जी, अब हम बाबा जी और संगत के बीच हुए वार्तालाप को आपके समक्ष साझा करने जा रहे हैं। साथ संगत जी, उससे पहले हम आपसे एक बात साझा करने जा रहे हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अमेरिका में कल बाबा जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया, एक ऐसी भविष्यवाणी की कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। और ये भविष्यवाणी बाबा जी ने हजूर जी के लिए की है। साथ संगत जी, अब हम बाबा जी और संगत के बीच हुए वार्तालाप को आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, कल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी एक सवाल हुआ जी, और बाबा जी ने बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया। और एक सवाल ने तो हद ही कर दी। जब एक लड़की ने कहा, बाबा जी, देवता चिलम पीते थे तो क्या मैं भी पी लूं? इस सवाल जवाब पर बाबा जी ने जो जवाब दिया वो सबकी आंखें खोल देगा। हम आपको इस वीडियो में इसका जवाब भी सुनाएंगे। आइए हम सुनते हैं कल 21 जुलाई को अमेरिका शहर पेट्रोलियमा में हुए सवाल जवाब। एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आज का समय एआई का युग है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने उसको बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, ये तो सच है कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का है, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए पूरी तरह से एआई पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बाबा जी ने आगे समझाया, अगर हम हर बात में टेक्नोलॉजी पर ही भरोसा करने लगेंगे तो हमारी खुद की सोचने समझने की ताकत कमज़ोर हो जाएगी। बाबा जी ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया दिया जैसे कोई चीज़ घर में पड़ी हो लेकिन हम उसका इस्तेमाल ना करें, मेहनत में उसे शामिल ही ना करें, तो वो चीज़ धीरे धीरे खराब हो जाती है। वैसे ही अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल छोड़ देंगे, अर्थात हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, तो सब कुछ एआई से करवाने लगेंगे, तो हमारी बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा दिमाग कुछ भी सोचने और समझने लायक नहीं रह जाएगा। बाबा जी ने कहा कि हमें एआई का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी है। हर चीज़ में उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। फिर बाबा जी ने कहा, जैसे हम मन को काबू में रखते हैं वैसे ही एआई को भी बस ज़रूरत भर तक इस्तेमाल करें। एआई को काबू में रखें। फिर उसके बाद एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी मानसिक स्थिति पहले काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जब मैंने नाम लिया और नियमित कमाई शुरू की तो मेरा मन स्थिर हो गया और मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। अब मेरी एक बेटी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी इसी राह पर चले। मैं उसे ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं उसे कैसे गाइड करूँ। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया,
कि बेटा हम अपने बच्चों को मेडिटेशन के लिए प्रेरित जरूर कर सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती या जबरन कुछ नहीं कराया जा सकता। बाबा जी ने आगे समझाया कि बच्चा अगर इस राह पर चले तो वे तभी होगा जब आप खुद इस राह पर पूरी श्रद्धा और लगन से चलेंगे। आप उनके लिए एक उदाहरण बने। बच्चा खुद ब खुद आपको देखकर प्रेरित होगा। फिर आगे एक अंग्रेज महिला खड़ी हुई और उसने थोड़ा हंसते हुए पूछा कि बाबा जी और हजूर जी, आपके जूते बहुत सुंदर हैं। ये सुनकर संगत की निगाहें अपने आप दोनों गुरुओं के चरणों की ओर चली गई। तब हजूर जी ने अंग्रेजी में मुस्कुराकर कुछ जवाब दिया, जो समझ तो नहीं आया जी, लेकिन हजूर जी के बोलने का अंदाज ऐसा था कि सारी की सारी संगत हंसने लगी थी। फिर उसके बाद एक बाई ने बहुत ही गंभीर सवाल पूछा कि बाबा जी, उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, किस्मत और फ्री विल जानी हमारी स्वतंत्र इच्छा में क्या फ़र्क है। बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि बेटा, लोग कहते तो हैं कि हमारे पास फ्री विल है, यानी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन वास्तव में हमारी स्वतंत्र इच्छा बहुत सीमित होती है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप अफ्रीका में जन्म लेते तो आपका सोचने का ढंग, संस्कार सब कुछ अलग होता। चीन में पैदा होते तो वो सोच भी अलग होती। बाबा जी ने समझाया कि हम जिस समाज, संस्कृति और माहौल में पले बड़े हैं, हमारी सोच भी उसी घेरे के अंदर सीमित है। इसलिए फ्री विल का दावा करना आसान है, लेकिन वास्तव में कोई बहुत ही कम इंसान होता है जो अपने दायरे से बाहर जाकर सोच सकता है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हजूर तो बहुत ही प्यारे हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते, उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र है। बाबा जी ने इस पर बहुत साफ और खुला जवाब दिया कि यही वो सवाल था जब बाबा जी ने हजूर जी को लेकर ऐलान किया था। कि बाबा जी ने कहा कि बेटा, हजूर तो मुझसे भी ज़्यादा सख्त है। मैं तो फिर भी कई बार माफ़ कर देता था, कई बातों को छोड़ देता था, लेकिन हजूर तो ऐसी सख्ती दिखाते हैं कि बख्शने का सवाल ही नहीं उठता। जब बाबा जी ने ये बात कही तो हजूर जी ने मुस्कुराते हुए एक मजाकिया इशारा किया, जैसे हम बच्चों को डंडा दिखाकर चेतावनी देते हैं। वैसा ही कुछ संकेत हजूर जी ने भी दिया। इस दृश्य को देखकर संगत ठहाके मारकर हंस पड़ी थी। संगत जी, ये बात अब धीरे धीरे डेरा की संगत को भी समझ में आने लगी है कि बाबा जी ने साफ शब्दों में स्वीकार किया है कि हजूर जी का स्वभाव सख्त है। हम भी पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं और बाबा जी के ऐलान के बाद ये बात पक्की हो गई है। जब किसी सवाल का जवाब हजूर जी को देना होता था तो बाबा जी खुद उनकी ओर मुड़ जाते थे। फिर हजूर जी उस सवाल का उत्तर बड़ी ही सरलता से दे देते थे। फिर आगे उसके बाद एक बहन ने धुन सुनने के अनुभव के बारे में बाबा जी से पूछा। उस बीबी ने कहा कि मुझे नाद की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस सवाल पर बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखा तो हजूर जी ने बहुत ही प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, कोशिश करो जब भी भजन सिमरन करो तो ध्यान उस धुन पर टिकाओ। उन्होंने समझाया कि जैसे जैसे तुम नियमित रूप से धुन कर बैठोगी, वैसे वैसे तुम्हें खुद महसूस होगा कि वो धुन सच में अंदर से बज रही है और तुम उसमें फर्क करना सीख जाओगी कि वो धुन है या बस मन का वहम। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए सबसे जरूरी है बैठना, यानी ध्यान पूर्वक धुन को सुनने की कोशिश करना। फिर आगे उसके बाद एक भाई खड़े हुए और उन्होंने अपना नाम बताया, शर्मा साहिब, और उसकी अपनी पत्नी का नाम भी बताया, बबीता शर्मा। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं यहाँ अपनी पत्नी की वजह से पहुँचा हूँ, वो ही मेरी प्रेरणा है। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की खूब तारीफ की। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, भाई लगता है तुम अपनी पत्नी के गुलाम हो। भाई लगता है कि तुम अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो। पहले तो भाई ने सफाई देने की कोशिश की और फिर बोले कि नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। बाबा जी मुस्कुरा कर बोल पड़े, नहीं नहीं, सच में तुम तो उसके आदेशों पर चलते हो। आखिर में वो भाई खुद मान गया, हाँ बाबा जी, मैं तो बिना अपनी पत्नी से पूछे कोई भी फैसला नहीं लेता। अब संगत ये सुनकर
खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, क्योंकि उसने खुले दिल से स्वीकार किया कि वो अपनी पत्नी के आदेशों पर ही चलता है। फिर उसने खुद बताया कि घर में पहले बीबी कहती है कि ऐसा करना है और फिर मैं वही करता हूँ। इस पर बाबा जी ने भी मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा, बस नज़र से बहुत कुछ कह दिया। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से बहुत ही भावुक होकर विनती की कि बाबा जी मेरे पति को नामदान दे दीजिए। अगर उन्हें नामदान मिल जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सिर्फ नामदान ले लेना ही बहुत है? बहन ने बोला कि नहीं बाबा जी, भजन सिमरन भी जरूरी है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरे पति नाम की पालना ना कर सके। अगर वो इस राह पर चल ना सके तो बाबा जी ने बड़े गंभीर स्वर में जवाब दिया कि बेटा, जो यहाँ बैठी संगत है, क्या तुम सोचती हो कि ये सब नाम की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि अगर एक जीवन साथी को नाम मिल जाए तो दूसरे का रास्ता आसान जरूर हो जाता है, लेकिन किसी पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन बहन जी बार बार बेनती कर रही थी, बार बार आग्रह करती रही कि बाबा जी प्लीज़ मेरे पति को नामदान दे दीजिए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कहा फिर ऐसा करो कि उसकी रोटी पानी ही बंद कर दो। अब ये बहन बोली कि बाबा जी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो नौकरी पर जाते हैं और खाना तो मुझे ही देना होता है। बाबा जी हंसते हुए बोले कि मैं तो कह ही रहा था कि एक बार रोटी पानी बंद करके देखो, शायद फिर वो पीछे पड़ जाए नाम लेने के लिए। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी। फिर वही बहन फिर से नहीं मानी और कहने लगी, बाबा जी आप ही नामदान दे दो ना प्लीज़। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। जी, जैसे कह रहे हो कि ठीक है, देख लेंगे। फिर उसके बाद एक बाई खड़े हुए और उन्होंने बाबा जी के सामने बुल्ले शाह जी की एक मशहूर पंक्ति पढ़ी और साथ ही 10वें पातशाह की वो प्रसिद्ध पंक्ति भी पढ़ी, सिर दर गली मेरे आओ। फिर उस भाई ने बुल्ले शाह की बानी पढ़ी, बाबा जी रबदा की पाना एथों पुटना एथों लाना। इसका मतलब क्या होता है, खुलकर समझाओ। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा बुल्ले शाह जी की बानी में ये बात आती है। उन्होंने बताया कि बुल्ले शाह जी किसी समय शाह इनायत जी के पास पहुंचे तो शाह इनायत जी ने बुल्ले शाह को देखकर ये बानी उचारी थी। शाह इनायत जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया, रब का पाड़ा है एक तरफ से लेना और दूसरी तरफ से दे देना, यानी बिना किसी मोह के, बिना किसी अहंकार के, जो भी रब की मर्जी हो उसे उसी रूप में स्वीकार करना। फिर बाबा जी ने समझाया कि बुल्ले शाह जी ने सब कुछ त्याग दिया था, दुनिया की हर चीज़ छोड़ दी थी और तभी उन्हें मालिक की सच्ची प्राप्ति हुई थी। बाबा जी ने बहुत ही सच्चे शब्दों में कहा कि जब तक हम इस दुनियावी चीज़ों को पकड़े रहेंगे तब तक हम 5 इंद्रियों 9 द्वारों की कैद में रहेंगे, तब तक हमें आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो सकती। बाबा जी ने कहा कि अगर हमें रूहानियत की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें इन बाहरी दारों से ऊपर उठना ही होगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से एक बेहद आत्मीय सवाल किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी, आप अक्सर कहते हैं कि गुरु सूरत धुन शब्द गुरु सूरत धुन चेला। मैंने आपको सत्संग में भी कहते सुना है, सवाल जवाब में भी सुना है, लेकिन इसका मतलब क्या है? बाबा जी ने बड़ी ही सरल शब्दों में उत्तर दिया कि बेटा, जब हम इस शरीर के दायरे से ऊपर उठते हैं, जब हम भीतर की यात्रा करते हैं, तब हमें असल में इसका अर्थ समझ आता है। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक इन पंक्तियों को सिर्फ शरीर के दायरे में ही समझने की कोशिश की है, लेकिन असली अनुभव तब होता है जब हम आत्मिक मंडलों तक पहुंचते हैं। बाबा जी ने आगे समझाया कि शब्द ही गुरु है, वही मालिक है, और जब हमारी आत्मा उस शब्द में पूरी तरह लीन हो जाती है तब हमारी सूरत यानी चेतना उस मालिक की धुन में समा जाती है। और उन्होंने फिर आगे फरमाया, कहा कि हम खुद उस शब्द का अंश बन जाते हैं। तब सूरत धुन
धुन का चेला बन जाती है, यानी हमारी चेतना उस दिव्य ध्वनि की सेवा में लग जाती है। फिर उसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैं कनाडा से आई हूँ और मैं नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं बनाना चाहती, लेकिन मुझे वहाँ बार बार मजबूर किया जाता है कि मैं नॉन वेज बनाऊँ। बाबा जी ने बड़े ही स्नेह से जवाब दिया कि बेटा, घर की शांति बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। हमें किसी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई मांगता है तो बनाकर दे दो, लेकिन खुद मत खाना। फिर आगे समझाया कि अगर हम घर का माहौल अशांत करेंगे तो फिर भजन सिमरन में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए शांति से रहो, प्यार से काम लो। फिर आगे इसके बाद वही बहन बोली कि बाबा जी, मेरी सास बहुत अच्छी है। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, जब हम अपनी सास को अपनी माँ जैसा मान लेंगे तब वो सोच में और भी अच्छी बन जाएगी। फिर आगे बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, आपने हजूर जी को इतनी जल्दी क्यों चुना? आपने उन्हें अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। ये सेवा करते करते मुझे 35 साल हो चुके हैं, इसलिए अब एक युवा को साथ रख लिया है जो मेरी सहायता कर सके। फिर बाबा जी ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा कि तुम लोग सवाल पूछने नहीं आते, लगता है मेरा इम्तिहान लेने आते हो कि देखिए बाबा जी क्या जवाब देते हैं। सारी संगत ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। फिर बाबा जी ने कहा, तुम शायद ये भी देखना चाहते हो कि मैं असल में कौन हूँ, इसलिए मेरे जवाबों को परखते हो। इसके बाद आगे एक बहन ने एक बाबा जी से सवाल किया। बाबा जी, मैं विदेश में पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे दोस्त गांजा वगैरह पीते हैं। वो मुझे भी कहते हैं कि ले लो, इसमें बुरा क्या है? सभी देवी देवी देवता भी तो चिलम पीते हैं। बाबा जी हंसते हुए बोले कि अच्छा, कौन कौन से देवता पीते हैं, नाम तो बताओ। फिर जब उस बहन ने किसी बड़े देवता का नाम लिया, बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, जो देवता हैं वो आज देवता इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तप किया है। बाबा जी ने कबीर साहिब की बाणी का जिक्र किया, इस देही को तरसे देव, इस देही को तो देव देवता भी तरसते हैं। देवी देवता भी चाहते हैं कि उन्हें मनुष्य का जन्म मिले ताकि वो उस मालिक की भक्ति कर सके। बाबा जी ने स्पष्ट कहा कि हमें लगता है कि देवी देवता मुक्त हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन्हें बस एक ऊंचा पद मिला हुआ है, मुक्ति नहीं। फिर बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, इसलिए हमें इन बाहरी चीज़ों की पकड़ से निकलना है और अपने सच्चे मालिक की भक्ति करनी है। फिर आगे बाबा जी से किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जीवन में इतने दुख कष्ट क्यों आते हैं? बाबा जी ने श्री राम जी का उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा सोचो, वो कितने महान थे, लेकिन उन्हें भी 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था। बाबा जी ने कहा कि अगर महापुरुषों को भी दुख और कठिनाइयाँ सहनी पड़ती तो हम कौन होते हैं जो इनसे बच सके। वो हमारे सामने मिसाल बनकर आए हैं। अगर एक राजा होकर उन्होंने जंगलों की खाक छानी तो हम तो कुछ भी नहीं हैं उनके सामने। फिर उसके बाद एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, आजकल की औरतें बहुत दुखी रहती हैं। इस बात पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, आजकल का तो जमाना है, जमाना ही औरतों का है। आज तो महिलाओं का राज चल रहा है, मर्दों का तो बस नाम मात्र का वजूद है। आने वाला पूरा समय है ही औरतों का, मर्दों की तो अब चलती कहाँ है। इस बात पर संगत बहुत ठाके मार कर हंसी थी और बाबा जी भी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अब तो बस बीबियों का ही हुकूमत बची है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या आप बचपन में शरारती थे? तो बाबा जी ने हंसकर जवाब दिया दिया कि बेटा, बहुत शरारती था मैं बचपन में, पूछो मत, मेरी सारी शरारतें गिनना मुश्किल है। फिर उन्होंने हजूर जी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये जो हजूर है ना, बचपन से ही बहुत सीधा साधा था, इसने कभी शरारतें की ही नहीं, बड़ा समझदार बच्चा था ये। और साथ ही बोले, सारी शरारतें तो मैं करता था। इतना सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी थी।
फिर आगे एक बहन ने बोली कि बाबा जी, आज हम बहुत सुबह से उठकर यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, तो आज भजन सिमरन करने का वक्त नहीं मिला, हम क्या करें। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से जवाब दिया कि बेटा, 11 बजे के बाद तो अब तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है, पूरे दिन का समय तुम्हारे पास है, जब मन करे तब बैठ जाओ। फिर उन्होंने गहराई से कहा कि भजन सिमरन तो वो चीज़ है जिसमें जो समय देगा वही पाएगा, बाकी सब तो बहाने हैं। ये सुनकर वो बहन चुप हो गई और संगत की शांति और गहराई का माहौल बन गया था। बाबा जी ने फिर समझाया कि बेटा, भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है, इसे नज़रअंदाज मत करो। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो कल 21 जुलाई को अमेरिका में हुए थे। तो साथ संगत जी, ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ और रूहानी सवाल जवाब सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ संगत जी, और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें जी। तो साथ संगत जी, अब हम आपसे विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नई साखी या नए सवाल जवाब के साथ। राधा स्वामी जी।